हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा बनाएंगे। ये ड्रेस देखिए मैंने 5 नंबर की चोली के बाद बनाई है, लेकिन जो 4 नंबर की चोली होती है उसके लास्ट में भी 24 डबल क्रोशे होते हैं जिससे हम घेरा बनाते हैं। तो 4 और 5 का ये घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। बाकी इस ड्रेस को आपने बाकी नंबर्स में किस तरह से बनाना है देखिए, मैंने यहाँ पर मेरा चैनल ओपन किया है, वीडियोज़ के ऊपर है। अभी हम जैसे इस ड्रेस को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए मोर के ऊपर हम जाएंगे। मोर के ऊपर गए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ मोर को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी साइज़ के बेसिक घेरे मिलेंगे। और ये देखिए सभी साइज़ की चोली का लिंक है, 1 से 0 से लेकर 15 तक की चोली के लिंक है। तो यहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना लें। उसके बाद जैसे घेरा यहाँ पर बनाया है उसी तरह से बना सकते हैं। मतलब इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। तो जितनी भी लास्ट ईयर की मेरी ड्रेसेस हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन में सभी साइज़ की चोली का लिंक होता है, ताकि आपको चोली का लिंक ढूंढना ना पड़े। बाकी मेरे चैनल पर वुलन ड्रेसेस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी जो डिज़ाइन मेरे चैनल पर अपलोड हुए हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में ये मैंने कैप भी बताई है। ये कैप मैंने 18 डबल क्रोशे के साथ बनाई है। 4 नंबर में आप 16 डबल क्रोशे के साथ बना सकते हैं। बाकी इस ड्रेस में देखिए मैंने चोली भी बताई है, घेरा भी बताया है, फ्लैट सर्कल जो बीच वाला, और पैटर्न भी बताया है। क्योंकि बहुत सारे जो न्यू होते हैं जिनको नहीं पता होता कि डिस्क्रिप्शन को किस तरह से चेक करते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में ये चोली भी बताएं, घेरा भी बताएं और साथ में डिज़ाइन भी बताएं। तो जिनको ये चोली पहले से बनानी आती है तो वो थोड़ी सी वीडियो स्किप करके आगे देख सकते हैं। बाकी 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशे हुक लिया है 3 mm, 3 या 4 प्लाई किसी भी फूल से बना सकते हैं। 8 नंबर यहाँ पर मैंने मोती लगाया है। आप ये जो लास्ट में मैंने पत्तियाँ बनाई है ये इस तरह से आप चाहें तो एक एक लूप भी यहाँ पर बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है, अगर आपने इसकी बजाय एक एक लूप बनाना है यहाँ पर आप मोती भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 नंबर मोती लगाया है तो यहाँ पर 6 नंबर मोती लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में देखिए किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। इस तरह से हमने धागा पकड़ा तो ये एक चेन बनी मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 चेन डाली मैंने। इसके बाद यहाँ पर थाम रखा, 1 2 3 चेन और बनाई, धागा लिया, यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो 3 चेन बनाई है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, एक अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया, टोटल ये 2 हो गए। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 17 हमने चेन बनाई थी, 17, तो 17 डबल क्रोशिया वो हो जाएंगे। और शुरू में जो हमने 3 की चेन बनाई है ये वाली, तो इसको भी एक मान लेंगे, टोटल 18 हो जाएंगे, 18। काउंट कर लें, देखिए ये 3 की चेन को भी साथ में काउंट करें तो ये 4 है मेरे पास, 4 4 8 12 16 और 2 18, 18। इसके बाद हमने 3 चेन बनाए, वर्क को टर्न किया। फर्स्ट वाला जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है उसमें ये 3 की चेन आएगी, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और एक और। देखिए सेम प्लेस पर 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बार, सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे लास्ट तक। ये देखिए फर्स्ट वाले में एक बनाया है, उसके बाद 2 2 आएंगे। इसी तरह से लास्ट वाले जो 3 की चेन है यहाँ पर भी एक बार बनाऊंगी। ये देखिए सभी में मैंने 2 2 बनाए हैं। अब लास्ट में एक बनाएंगे जो 3 की चेन है, इस तरह से। ये देखिए 2 2 लास्ट में एक, तो फर्स्ट रो में 18 थे 18, सेकंड में ये 34 हो गए 34। क्योंकि हमने दोनों साइड एक एक बनाया है तो डबल नहीं हुए। अब 3 चेन बनाए तो फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये 3 की चेन आएगी। अब नेक्स्ट में बनाएंगे तो फर्स्ट में देखिए इसके ऊपर एक बनाया, फिर सेकंड वाले के ऊपर एक बनाया, अब थर्ड वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक बनाया, एक और, एक, दो, थर्ड में बनाए 2। इसी तरह से ये देखिए एक, नेक्स्ट में बनाया 2, थर्ड में बनाएंगे 2। हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे,
रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2, फिर 1 1 2 1 1 2। अब लास्ट में एक बची है मेरे पास, ये 3 वाली चेन है, इसमें हम एक बार बनाएंगे। एंड हमने इस तरह से किया है 2 1 1 2 1। तो 3 रो बना ली हमने। अब इसके बाद आर्म होल निकाल लेंगे। 3 चेन बनाई हमने, फर्स्ट वाली चेन में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 2 5, यहाँ पर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक साइड में चेन है 3 की, तो ये टोटल 6 हो जाएंगे मेरे पास। ये देखिए चेन को हर बार हमने 7 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बनाए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन स्किप की। 11वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पर 13 बनाऊंगी मैं, 13। ये थर्ड रो जब हमने कंप्लीट की थी, ये देखिए इसमें जब हमने स्टिच इंक्रीज किया है तो थर्ड रो में हमारे पास 45 है, 45। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है मेरे पास यहाँ पर। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वीं चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। ये देखिए 6 बना लिए। तो फ्रंट साइड हमारे पास 6 इस साइड है, 6 इस साइड है, 12 हो गए 12। 13 बैक साइड है, 13। और 10 10 हमने स्किप किए हैं, तो थर्ड रो में हमारे पास 45 थे ना। तो इस तरह से हमने उनको डिवाइड किया है। 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर फर्स्ट वाली में नहीं बनेगा क्योंकि उसमें 3 की चेन आएगी। इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो अब हमने हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक बनाकर आएंगे सारी के ऊपर। लास्ट में आप ध्यान रखें, ये जो 3 की चेन है इसके ऊपर भी बनाना है, नहीं तो आपके स्टिच कम हो जाएंगे। तो 5 रो मैंने बना ली। ये देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से चोली की शेप आई है। अब आप चाहें तो यहीं से घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं देखिए यहाँ पर चोली को ज्वाइन करके स्लिप स्टिच से यहाँ पर आकर यहाँ से मैं साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप चाहे तो ड्रेस को 2 राउंड तक ज्वाइन ना करें, ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी ईजी रहे, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए 25 चेन है, 25 डबल क्रोशिया है, उसमें से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करती हूँ घेरा बनाने के लिए। तो यही वाली जो एक सेंटर वाली चेन होती है, ये मैं स्किप कर देती हूँ जब मैं घेरा स्टार्ट करती हूँ। तो ये एक, यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर साइड में जाएंगे। जब भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये क्रोशे के ऊपर जो फंदा है ये इस तरह से लूज रहेगा, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। अब देखिए ये बैक साइड के जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाला डबल क्रोशिया वहाँ तक मैं आ गई स्लिप स्टिच बनाकर। यहाँ से हमने अब घेरा स्टार्ट करना है। 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर इसी जगह हम 3 चेन लेकर नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बनाया, एक और बनाएंगे इस जगह। तो ये जो हमारा बैक साइड देखिए, ये पहले वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 की चेन आई, ये सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बना लिए। इसके बाद एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, एक, एक और, फिर एक चेन ली। तो इसी तरह से ये बनाकर मैं राउंड कंप्लीट करूँगी। एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक चेन लेंगे। इस तरह से राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। 2 1 2, ये देखिए ये एक बनाया, फिर 2 बनाए, उस 3 बनाने के बाद हम चेन लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास 25 डबल क्रोशिया थे चोली के लास्ट में, तो एक चेन ये सेंटर वाली मैंने स्किप की है, ताकि 24 चेन मेरी यूज़ हो घेरा बनाने के लिए। तो 3 के बाद हमने एक चेन लेनी है ज़रूर। ये देखिए यहाँ पर चेन रह गई, एक चेन ली, उसके बाद एक बनाया, फिर 2 बनाए। अब हम ज्वाइन करेंगे। 2 बनाने के बाद एक चेन लेनी है, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाए,
ये 3 है, अब हमारे पास 4 हो जाएंगे। फर्स्ट के ऊपर एक आ गया, सेकंड के ऊपर एक आएगा, थर्ड वाले के ऊपर 2 आएंगे। मतलब चेन से जो पहले वाला स्टिच है उसके ऊपर इंक्रीज करना है जब भी हमने इंक्रीज करना है। तो एक एक, अब 2 बनेंगे यहाँ पर, एक और, इसके बाद एक चेन। अब फिर से ये 3 है, पहले वाले के ऊपर एक, दूसरे वाले के ऊपर भी एक, तीसरी वाली जो चेन है यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और, इसके बाद एक चेन। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, एक एक, दो, फिर लास्ट में एक चेन बनाई यहाँ पर मैंने। चेन बनाकर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से उसी तरह से 3 चेन बनाए। अब पहले वाली 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन आ गई। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक, फिर नेक्स्ट में एक, अब 4 के ऊपर 5 बनेंगे। तो ये चेन से पहले वाला जो स्टिच है, ये वाली चेन, इसमें हम 2 बार बनाएंगे इंक्रीज करने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद एक चेन बनाई। तो इसी तरह से ये राउंड इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट राउंड में भी इसी तरह से इंक्रीज करेंगे, उससे नेक्स्ट में भी। तो मैं घेरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कितने राउंड मैंने बनाए हैं। इसके बाद एक चेन, देखिए यहाँ देखिए 3 है, फिर देखिए 4 है, 5 है, नेक्स्ट में 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो जितना आपको घेरा चाहिए इस तरह से इंक्रीज कर ले। तो घेरा देखिए मैंने बना लिया है। लास्ट में देखिए एक चेन लेकर यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितने मैंने राउंड बनाए हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट राउंड में 3 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 5, फोर्थ में 6 है, फिफ्थ में 7 है। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने जो राउंड बनाना है वो सिंगल क्रोशे का बनाना है। तो अब देखिए ये 3 के चेन में हमने ज्वाइन किया, एक चेन ली, तो सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहली इसी चेन में जहाँ ज्वाइन किया है, पहला सिंगल क्रोशे के। फिर नेक्स्ट में बनाया, ये 2 हो गए, नेक्स्ट में 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 तो ये आएंगे, 4 5 6 7 हमारे 7 के ऊपर आ गए। यहाँ पर भी मैंने इंक्रीज़ किया है, एक और बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशे। तो अब 7 के ऊपर 8 हो गए मेरे पास सिंगल क्रोशे। अब ये चेन में बनाएंगे यहाँ चेन स्पेस में, तो ये 9 हो गए। फिर से देखिए ये पहले वाले के ऊपर एक, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाया ये 2 3 4 5 6, अब इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, 7 एक बार और, 8 और चेन स्पेस में ये 9। इसी तरह से ये 9 9 बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशे। लास्ट में ये चेन स्पेस में बनाया मैंने सिंगल क्रोशिया। पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसके चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। तो घेरा हमारा बन गया। अब इसके ऊपर जो हमने फ्लावर्स लगाने हैं वो बनाएंगे। देखिए इस तरह का हमने फ्लावर बनाना है। तो किस तरह से बनेगा ये देखिए, इस तरह से एक सर्कल बना लिया, यहाँ से धागा स्टार्ट किया, तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। फिर से देखिए किस तरह से स्टार्ट किया है, इस तरह से इसे घुमाया, ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर इस सर्कल में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया, 2 3, सिंगल क्रोशिया बनाते वक्त ये चेन ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। 3 बनाए, 4, मतलब ये सिंगल क्रोशिया जब बनाएंगे तो धागा इस तरह से थोड़ा सा ऐसे क्रोशिया के ऊपर लंबा होना चाहिए। 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 चेन बन गई। 6, थोड़ा सा इसे खींच ले, 7 8
9 10 11 12 12 बार बनाया मैंने यहाँ पर। इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। पहला जो हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया की चेन है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो ध्यान से अब देखें, ये देखिए यहाँ से काउंट कीजिए चेन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरे पास चेन है। एक चेन लेकर धागा काट दिया, मतलब 12 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे की। ये हमारी लास्ट चेन और ये हमारी पहली चेन, और ये जो सेंटर में इस होल है इसको आप खींचेंगे तो ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको बाद में टाइट बनाना है हमने। और ये वाले जो धागे हैं इनको आप बैक साइड एडजस्ट कर लें। धागे मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद पिंक कलर स्टार्ट करूँगी मैं। एक नॉट बना ली, देखिए ये जो चेन है यहाँ पर क्रोशियो को डालेंगे। ये वाले धागे को ऐसे पीछे पकड़ लें, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये मेरे पास पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन बनाए, 2 बार धागा लिया। जिस चेन में हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है पिंक कलर का, उससे नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बनाया है हमने, तो अब हमने यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। 2 बार धागा लिया क्रोशिया के ऊपर, देखिए 4 है हमारे पास फंदे, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब इसको कंप्लीट नहीं किया, फिर से 2 बार धागा लिया। इसी जगह जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, उसी जगह फिर से बनाया। ये देखिए, अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 5 है, पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब 3 बचे हैं मेरे पास, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाए। अब हमने नेक्स्ट चेन में यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया के। फिर देखिए 1 2 3 4 हमने चेन बनाए, 2 बार धागा लिया। अब हमने फिर नेक्स्ट में ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वाली चेन में हमने ये 2 बार बनाना है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में ज्वाइन करना है। तो अब देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया किया है। अब नेक्स्ट चेन में ये देखिए 4 है क्रोशिया के ऊपर, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, 2 बार धागा लिया, फिर इसी जगह। अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 5 है, ये 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए। अभी देखिए हमने यहाँ पर बनाया है इस चेन में, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। एक बार फिर से देख लें, 1 2 3 4 चेन लिए, 1 और 2 बार धागा लिया। नेक्स्ट चेन में यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 2 करके फंदे निकाल लेंगे, 2 बार धागा लिया, इसी जगह फिर से सेम प्लेस पर। अब 3 से 1 किया, 1 2 3 4 चेन लिए। अब नेक्स्ट चेन में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो इस तरह से 3 पत्तियाँ मेरे पास बन गई हैं। बाकी की 3 मैं बना लूँगी। 3 मतलब एक पत्ती के लिए हमारी 2 चेन यूज़ होती हैं, तो 2 2 4 और 2 6 हमारी येलो चेन यूज़ हो गई, 6 चेन ये रहती हैं। ये देखिए लास्ट वाली जो येलो चेन है उसमें मैंने बनाया। इसके बाद 1 2 3 4 4 चेन लेकर, ये देखिए ये पहले जो येलो चेन में हमने पिंक कलर का सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे।
ये दोनों धागे बैक साइड एडजस्ट करेंगे, एक बार इस तरह से खींच ले तो ये 6 पत्तियाँ मेरे पास आ गई। अब इसके ऊपर हम इस तरह से मैरून या रेड कलर जो भी आपने लगाना है उससे बनाएंगे। एक नॉट बना ली। देखिए इन दोनों के सेंटर में जो सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में इस तरह से स्टार्ट किया, इस धागे को पीछे रखेंगे और ये पहला मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाकर सेंटर में देखिए ये जो हमारे 2 थे सेंटर वाले, इनके ऊपर एक चेन है, इस चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन बनाए, इसी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से एक लूप आ गया हमारे पास। फिर 1 2 3 चेन बनाए, फिर ये सेंटर में जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए 1 2 3 चेन बनाए, ये देखिए ये जो चेन है, इन दोनों की ये चेन ऊपर जो आई है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन, इसी जगह फिर से सिंगल क्रोशिया किया तो एक लूप बन गया यहाँ पे। 1 2 3 चेन बनाए और ये सिंगल क्रोशिया जो सेंटर में है यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से ये मैं बना लूँगी सारा। 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3। तीन चेन लिया, लास्ट में पहला जो रेड कलर का सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ये फ्लावर है। एक बार आप इसको इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो ये शेप में आ जाएगा। इस तरह से फिर मैं काफ़ी सारे जितने आपको फ्लावर्स चाहिए ड्रेस के घेरे के ऊपर लगाने के लिए बना लें। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए मैंने काफ़ी सारे फ्लावर बना लिए हैं और इसके ऊपर मैंने 8 नंबर मोती लगाया है। आप चाहें तो ये मोती भी लगा सकते हैं किनारी के साथ मैचिंग, जो हमने लास्ट में मैरून किनारी की है उसके साथ मैचिंग भी लगा सकते हैं। तो अब हमने इनको ड्रेस के ऊपर लगाना है। ये देखिए ड्रेस में मैंने जो लास्ट राउंड बनाया था सिंगल क्रोशे का, ये लास्ट राउंड हमने सिंगल क्रोशे का बनाया था। तो ये जो सिंगल क्रोशे का पिंक कलर से मैंने राउंड बनाया है, इसको मैं निकाल कर ये ग्रीन कलर से बनाऊंगी। पिस्ता कलर है ये, देखिए इस कलर का बनाऊंगी। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने 9 बनाए थे। अगर इसके ऊपर वाला ये जो सिंगल क्रोशे है उसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 बनाए थे ये वाले के ऊपर, 7 और 8 एक सेंटर में, तो 9 बनाए थे हमने सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर मेरी 12 कलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को आप 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा। तो 108 मेरे पास यहाँ पर ये सिंगल क्रोशे की चेन है। तो 108 की जगह 110 चाहिए मुझे। जो मैंने फ्लावर लगाने हैं उनके लिए जो मैंने एक 11-11 चेन के साथ एक फ्लावर में लगाऊंगी तो 110 चाहिए मुझे। तो 2 मैं कहीं पर भी इंक्रीज़ कर दूंगी, जैसे ये जो होल है यहाँ पर कहीं पर भी 2 एक्स्ट्रा एक बना दूंगी, एक यहाँ एक्स्ट्रा बना दूंगी, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर बना दूंगी। तो 108 की जगह 110 बना लूँगी मैं यहाँ पर, ताकि हमारे फ्लावर लगाने ईजी रहे। ये मैंने सिर्फ इसलिए खोला है, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का बनाऊंगी। तो बनाना उसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया है, बना के मैं आपको दिखाती हूँ। पहला हमने ये जो 3 के चेन है उसी के ऊपर पहला सिंगल क्रोशे किया। तो अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे हमने बनाया है सेम उसी तरह से बनाना है। पहला बनाया,
ये दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, 6 हो गए। अब इसके ऊपर इंक्रीज करेंगे, 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह, एक होल में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास 9 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किसी भी 2 होल में मैं 2 एक्स्ट्रा भी बनाऊंगी ताकि 110 बन जाए 108 की जगह। ये देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। ज्वाइन देख ले किस तरह से करना है। 2 मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा हमने इंक्रीज़ किए हैं। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, 2 हैं, तो ये होल में भी मैंने 2 बनाए हैं। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया है, एक यहाँ इस साइड किया है। ये देखिए ये 2 हैं, ये 2 हैं, उसके साथ फिर से 2 हैं। 110 कर लिए मैंने 108 की जगह। तो अब देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो घेरा बनाने के बाद आप इसको रख के देखें, ये 2 हमारे ऐसे लगेंगे नीचे इस तरह से। तो फ्लावर आप रख के देख लें कितने लगते हैं आपकी ड्रेस के ऊपर, उस हिसाब से ये जो चेन है आप एडजस्ट कर लें। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 11 फ्लावर 10 फ्लावर लग रहे हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके 11 लगते हैं तो ये वाली चेन आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। तो जैसे मेरे पास 110 ये वाली चेन है, तो मैं 10 फ्लावर लगाऊंगी तो मेरे यहाँ पर 11 चेन यूज़ होंगी ये वाली ग्रीन कलर की एक फ्लावर लगाने के लिए। तो इस हिसाब से मैंने ये 108 की जगह 2 और एक्स्ट्रा इंक्रीज करके 110 कर लिए। अगर आपके फ्लावर ज़्यादा लगते हैं तो 11 तो आप कम से कम रखेंगे एक फ्लावर के लिए चेन ये वाली। बाकी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, 111 की जगह 110 11 चेन की जगह आप 10 चेन का यूज़ कर सकते हैं या 12 भी यूज़ कर सकते हैं फ्लावर लगाने के लिए। तो अब देखिए किस तरह से हमने बनाना है। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, तो यहीं पर हम फ्लावर अटैच करेंगे। ये राइट साइड है ड्रेस की, ये फ्लावर की राइट साइड है, दोनों को इस तरह से साथ में रखेंगे। ये रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड। तो यही वाला जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखिए इस लूप को लेंगे, उसी चेन को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया तो ये हमारा फ्लावर अटैच हो गया। इसके बाद 5 बार मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट चेन में बनाया ये 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5। 5 मैंने यहाँ पर बना लिए, 5 हमने ये बनाए हैं सिंगल क्रोशिया। अब छठी में हमने 6th में हमने अटैच करना है, इस लूप को लेंगे और इसके नेक्स्ट वाला ये वाला जो है उसको लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 4 बार हम बनाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4। तो 11 चेन मेरी किस तरह से यूज़ हुई, ये देखिए इन दोनों के सेंटर में हमने 5 लिए हैं सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने 4 लिए हैं, तो 9 ये हो गए हमारे। एक हमने इस लूप के साथ बनाया ज्वाइन करके, एक इसके साथ, तो 11 मेरे इस हिसाब से ये वाली ग्रीन कलर की 11 चेन यूज़ हुई एक फ्लावर लगाने के लिए। अब फिर से हम नेक्स्ट फ्लावर लगाएंगे इसी तरह से, तो फिर से हमारी 11 चेन यूज़ होंगी। अब नेक्स्ट में जाना है हमने, इसको लेंगे, ये देखिए इसके बाद इसकी बारी है, तो इसी को हमने उठाना है इस तरह से, बस साथ में फ्लावर के लूप को भी लेना है। इसके बाद देखिए फिर 5 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 बना लिए। इस फ्लावर की दूसरी पत्ती को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसे लेंगे और ये नेक्स्ट वाला, ये देखिए इसके बाद इसकी बारी है, तो इस तरह से इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 बार सिंगल क्रोशिया किया है। अगर आपके पास ड्रेस बड़ी है तो आप यहाँ पर 5 बार भी ले सकते हैं सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने सेंटर में 5 बार लिया है तो यहाँ पर भी 5 बना सकते हैं। 1 2 3 4 बार बना लिया, इसके बाद नेक्स्ट फ्लावर आएगा। तो इस तरह से 11-11 हम चेन यूज़ करेंगे फ्लावर को अटैच करने के लिए। कंप्लीट कर लेती हूँ राउंड को, फिर दिखाऊंगी। 1 2
3 4 5 फ्लावर की दूसरी पत्ती को जोड़ेंगे। इस तरह से इसे रखा, इन दोनों को साथ में लेंगे। इसके बाद मैंने 4 बार सिंगल क्रोशिया किया है, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से लास्ट जब हम राउंड बनाएंगे तो ये इन दोनों को भी साथ में ज्वाइन कर देंगे। तो मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, इसके बाद 1 2 3 बना लिए और ये हमारा लास्ट वाला स्टिच चौथा। और पहला जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाला सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। अब हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है तो एक लास्ट राउंड बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप रख के देख ले, ये इनके दोनों कॉर्नर यहाँ पर ज्वाइन होने चाहिए। उस हिसाब से आप फलार का हिसाब लगाएं कि 10 लगने हैं आपकी ड्रेस के ऊपर, 11 लगने हैं। अगर बड़ी ड्रेस है तो आपको थोड़ा सा उसका हिसाब बनाना पड़ेगा। एक नॉट बना ली। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर इन दोनों ने आपस में अटैच हो रहा है। तो यहाँ से हमने इस तरह से धागे को पकड़ेंगे। ये पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर यहाँ ज्वाइन करेंगे सेंटर में सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए। ये ऊपर वाले हमारे 2 हैं जो पत्तियाँ यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया। यहीं पर हमने 3 चेन बनाकर ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे उठा लेंगे। यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने 3 चेन लिए थे, अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे उठा लेंगे। यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3। अब हमने 3 लिए, पहले 3 लिए, फिर 4 लिए, फिर 3 लिए। फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। तो अब ये हमारे पास 1 2 3 इस तरह के लूप आ गए हैं। यहाँ पर फिर से ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये इस तरह से आएगा। दोनों साइड 3 3 चेन लिए, सेंटर वाली में 4 चेन लिए, 1 2 3 चेन लिए, फिर 1 2 3 चेन बनाए। यहाँ पर जैसे हमने ये बनाया है यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 चेन। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब 1 2 3 4 चेन, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, इसको फिर से यहीं पर ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 चेन ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन। तो अब देखिए ये इस तरह से बन गया हमारे पास। ये फ्लावर के ऊपर 2 इस तरह से आ गए। ये वाली साइड यहाँ अटैच होगी, ये वाली साइड यहाँ पर अटैच होगी। 2 पत्तियाँ नीचे जुड़ गई, 2 ऊपर आ गई, एक एक साइड पे रहेगी। तो अब साइड वाले को हमने किस तरह से बनाना है वो भी देख लें। 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया। देखिए इस तरह से क्रोशिया को डाला, इस तरह से निकाल लिया। इस साइड वाले लूप को भी लेंगे, 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, ये हमने 3 बनाई है इस तरह के लूप। यहाँ पर 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, जितनी भी आपको मर्जी हो। मैंने 1 बनाया है। 3 चेन लिए, ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले ये धागे लेकर इस तरह से हमने बनाया। फिर यहीं पर एक बार ज्वाइन किया। तो यहाँ पर भी एक हमने इस तरह से छोटा सा बना लिया। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन बनाए, 1 2 3 चेन, यहाँ पर आप 2 भी बना सकते हैं।
तो अब आगे फिर से एक बार देख लें हमने किस तरह से बनाना है। ये 2 के ऊपर बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के ये 2 धागे लेकर यहाँ पर आप थंब रख लें, यहीं पर हमने आगे ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे लेंगे, फिर यहाँ पर थंब रखा, 1 2 3 इसको यहीं पर ज्वाइन किया, 1 2 3 1 2 3 थंब रखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 बना लिए, यहीं पर ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 3 चेन लिए। अब इसको ज्वाइन करना है, कंप्लीट नहीं किया सिंगल क्रोशिया को, दूसरे वाले लूप को लेंगे, दूसरे फ्लावर के लूप को। अब ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, एक साथ हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने एक चेन भी लेनी है। देखिए शायद मैंने यहाँ पर नहीं ली, तो पहले हमने इस तरह से निकाला, फिर यहाँ से इस तरह से निकाला, 3 है, तीनों को एक साथ निकाल के ये देखिए ये हमारे फंदे खुले रहते हैं, इसको एक चेन के साथ हमने ऐसे पैक करना है। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन लिए, ये तीनों को उठा सकते हैं आप, 2 को भी उठा सकते हैं इस तरह से। इसके बाद इसको फिर से यहीं पर ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से, फिर हमने 3 चेन ली। तो इस तरह से ये हमने बनाना है। ये देखिए ये सही बना है। इसमें हमने एक चेन शुरू में कम ली थी, तो इसको भी मैं खोल के सही करूँगी इस तरह से। पहले हमने जब 3 बनाई उसके बाद उसको लॉक करना है हमने स्टिच को, उसके बाद 3 चेन लेनी है। तो ये भी मैं सेट कर लूँगी इस तरह से। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, चोली की किनारी भी बना दी है। अब आप ये देख लें राउंड को किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर मैंने इस तरह से 3 लूप बनाए हैं ऊपर वाली 2 पत्तियों पर, यहाँ पर अभी 1 बनाया है। तो आप इस तरह चाहे इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 3 चेन लिए, और यहीं पर एक बार फिर से अगर आप इस तरह से बना देंगे, फिर 3 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन कर लें। मतलब आप सिंपल एक लूप भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक लूप मैंने बनाया है, 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है, इसी तरह से यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपने इस तरह से बनाना है या इस तरह से बनाना है। अगर इस तरह से बनाना है तो फिर ये सारे ऊपर वाले इसी तरह से आएंगे, जैसे ये एक ही लूप बनाया मैंने। लेकिन मैंने उस तरह से बनाया है, तो ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए रखा था। तो अभी मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए कंप्लीट नहीं किया, इस साइड वाला जो शुरू वाला है उसको भी लेंगे साथ में। अब हमने इन तीनों को निकाल दिया, इसके बाद 1 2 तीनों को निकाल दिया, उसके बाद एक स्टिच के साथ इस तरह से इसे लॉक किया। उसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। पहला जो हमारा ये देखिए, ये पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट होगी। पूरी ड्रेस बनने के बाद आप इस तरह से एक बार इनको खोल दें। अगर आपको लगे कि ये फिर भी मुड़ती हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गीला कपड़ा रख के आयरन कर लें, तो ये बिल्कुल फिर इसी तरह से रहेंगी, बिल्कुल भी मुड़ेंगी नहीं। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई, बहुत ही प्यारी बनी है ये ड्रेस। बाकी आप इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे मोती लगा सकते हैं एक एक, जैसे मैंने यहाँ 8 लगाया है, यहाँ 6 का मोती 6 नंबर का आप लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी कैप की। कैप किस तरह से बनेगी। ये देखिए कैप मैंने स्टार्ट करके रखी है। स्टार्ट मैंने किया है यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया के साथ 12। तो 12
जब हमने सेकंड राउंड बनाया तो देखिए 1 फिर 2 1 2 1 2 बनाए, मतलब 6 यहाँ पर इंक्रीज हो गए, 12 का हाफ 6, तो यहाँ 18 हो गए। 18 के साथ मैंने आगे 2 राउंड बनाए हैं, टोटल मैंने ये 4 राउंड बनाए हैं। तो 18 के साथ 2 राउंड बनाए, उसके बाद ये 5वां राउंड है जिसमें मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है सभी चेन में। मतलब पहले में 12 है, सेकंड में 18 है, उसके बाद यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18, उसके बाद यहाँ पर डबल हो गया 18 का, 36 हो गए, 36। मतलब हर चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। हाफ डबल क्रोशिया देखिए किस तरह से करते हैं, एक क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से आप कैप बना सकते हैं। पहली जो चेन है वहाँ पर राउंड को ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, एक राउंड और बनाएंगे कैप में। जैसे इसमें 3 कलर हैं तो थर्ड कलर स्टार्ट करूँगी मैं। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया, हमने स्लिप स्टिच किया, स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन ली, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन, स्लिप स्टिच, इस तरह से, फिर एक चेन, स्लिप स्टिच, इस तरह से, एक चेन, स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। तो ये लास्ट इस तरह से बनाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से इसके लास्ट में आउटलाइन आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।